नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 15 जुलाई को होने वाली जोनल काउंसिल की बैठक स्थगित। खराब मौसम का दिया हवाला। सीएम ने कहा केंद्रीय मंत्री शाह के निर्देश पर टाली मीटिंग। उत्तराखंड राज्यपाल और सीएम धामी विधानसभा की वेबसाइट लॉन्च। पुस्तकालय का भी किया उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी रही मौजूद। कांग्रेस ने भारी बारिश के बीच आज किया मौन सत्याग्रह। मंत्री रेखा आर्य ने कसा तंज। कहा कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक आफत बनी बारिश। गंगा खतरे के निशाने पर। जगह जगह जलभराव। प्रशासन अलर्ट मोड पर। और उत्तराखंड में डेंगू का सता रहा खतरा। अलर्ट मोड पर प्रशासन। देहरादून में 32 मामले आ चुके सामने। जिलाधिकारी ने स्कूलों को निर्देश दिए। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिमी बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर ट्वीट किया है। लिखा है कि पश्चिमी बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान उपद्रवियों द्वारा की गई हिंसा और खूनी संघर्ष के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 800 से ज्यादा सीटें जीती। बीजेपी बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करवाकर इस जंगल राज से बाहर निकालने का कार्य करेगी। उत्तराखंड में एक तरफ जहां बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बारिश का अलर्ट हमेशा से प्रदेश के लिए एक चुनौती भरा रहता है। बारिश की वजह से कई मार्ग जहां बाधित हो गए हैं, तो वहीं कई जगह पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। सड़कें खोलने और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि आम जनता की समस्याएं कम हो सके। जो है निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए चुनौती भी है। और जिस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल भराव हो गया है, कई जगह पर हमारा मार्ग पूरे बह गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो उन सब के लिए सभी को जो संबंधित हमारे जितने भी विभाग हैं, उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर मार्ग खोले जाएं। तीर्थ यात्री भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जगह पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं। कि सभी तीर्थ यात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक मौसम की ठीक प्रकार से स्थिति न पैदा हो जाए, तब तक जो है अपनी यात्रा रोक दें। उत्तराखंड सरकार ने आपदा राहत नंबर जारी किए। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में फंसे राज्य के लोग भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 94 11 11 29 85 और 013 52 71 73 80 और 013 52 71 26 85 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 94 11 11 27 80 पर भी मैसेज भेजकर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील की, बारिश में प्रदेशवासियों और तीर्थयात्री अनावश्यक रूप से यात्रा से बचे। सीएम राज्य आपदा कंट्रोल रूम से 24 घंटे जानकारी ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। बारिश से बिगड़े हालात के बीच राज्य आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने उत्तराखंड के राज्यपाल पहुंचे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कंट्रोल रूम में बैठे अफसरों के साथ में विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल ने पूरी टीम की हौसला अफजाई करते हुए अधिकारियों के कामकाज की जमकर प्रशंसा की। रुड़की के सिविल लाइंस स्थित गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास महानगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के समर्थन में 2 घंटे का मौन धारण करके कार्यक्रम आयोजित किया। महानगर
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया गया है। इसके चलते कांग्रेसियों में खासा रोष व्याप्त है। इसके चलते 2 घंटे का मौन धारण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं और हमारी मांग है कि देश में बिना भेदभाव के निष्पक्ष कानून व्यवस्था हो। माननीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जिस तरह से एक झूठे मुकदमे में फंसा के और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में जो दी गई है, उसकी सॉलिडारिटी के लिए, राहुल जी के समर्थन के लिए तमाम कांग्रेसजन, चूँकि हम चाहते हैं इस देश में गांधीवाद, अम्बेडकरवाद और देश का संविधान जीवित रहे, इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों, हमारे महानगर के तमाम पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, हम सब ने यहाँ जो है मौन धारण कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे से शुरू किया था। लोगों को इस जल भराव से बाहर निकालने की, उनके घर में सहायता करने की कार्य कर रहे हैं, जो अब भी जारी था। तो इसलिए हमारे आग्रह पर हमारे महानगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी ने सत्याग्रह को अभी स्थगित किया है, जिससे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। आगे बाद में कर लेंगे, फिलहाल हमें लोगों की सहायता करना जरूरी है। और आज का सत्याग्रह सिर्फ इस बात पे है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी के साथ जो अन्याय किया गया, जो नरेंद्र मोदी की सरकार, जो आजकल बीजेपी की सरकार ना होकर केवल नरेंद्र मोदी की सरकार चलाई जाती है, उसने जो ये घोर अपराध किया है, उसी के अगेंस्ट में हमने ये आज जो है आंदोलन रखा था। देहरादून पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने कई थाना अध्यक्षों के तबादले किए। बता दें कि राजेश शाह बने डालनवाला था, साथ ही कोतवाल मुकेश त्यागी को फिर बड़ी कामयाबी मिली है। जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डोईवाला बनाया गया है, जहां पर नंदकिशोर भट्ट को प्रभारी एसओजी बनाया गया है। विभूषण नेगी को एसआईएस पुलिस कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राकेश गोसाई को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बनाया गया है। खबर काशीपुर से है, जहां नवनियुक्त जिलाधिकारी काशीपुर पहुंचे। काशीपुर में उन्होंने एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों का प्रबंधन समिति की बैठक ली। इस दौरान बैठक में समिति द्वारा 17 मतों पर 2,68,24,490 रुपए के बजट का अनुमोदन किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सालय का निरीक्षण किया। चिकित्सा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है पूरे प्रदेश में, जो भी पीएससी, सीएससी स्पेशली या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो वो ये एक रूटीन की बैठक है और इस बैठक में जो यूजर चार्जेस मिलते हैं हॉस्पिटल्स को, जो अपनी इनकम है, थोड़ा बहुत जो पैसा शासन से आता है, उसी के तहत इनको पूरी अपनी व्यवस्था, पूरा कैसे हमारा हॉस्पिटल का परिचालन ठीक ढंग से हो सकेगा, इन सारी चीज़ों को लेते हुए ये बैठक की जाती है। बड़ा गांव में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में विगत 12 सालों तक कार्यरत योगेंद्र पुंडीर ने दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण होने पर विद्यालय के सभी अध्यापक और अध्यापिका के द्वारा विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिस विदाई समारोह के आयोजन में छात्र और अभिभावक संघ भी मौजूद रहे। बड़ी बात तो यह है कि विगत 12 सालों तक योगेंद्र ने बड़गांव में राजकीय इंटर कॉलेज में अपनी सेवा दी और समय समय पर विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं को समय अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अंतिम दिन विदाई समारोह के दौरान विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने अध्यापक योगेंद्र को अपने विद्यालय से स्थानांतरण होने पर काफी भावुक होते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज यहाँ से जाते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मेरे सभी साथियों ने मुझे अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की, मेरे बच्चों ने मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की। सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामीणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने मुझे अपनी सब शुभकामनाएं प्रेषित की। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें, इस क्षेत्र का नाम, इस विद्यालय का नाम रोशन करते रहें।
बिंदुकथा के इंदिरा नगर सेकंड में लो वोल्टेज की समस्या से क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं, मगर इसका समाधान नहीं हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए मोमबत्ती जलाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना था कि क्षेत्रवासी विगत लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या और अघोषित विद्युत कटौती से परेशान है। कुछ क्षेत्रवासियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा यहां बड़ा ट्रांसफार्मर स्वीकृत करा दिया गया है, इसके बावजूद इससे विद्युत विभाग लापरवाही कर रहा है और ट्रांसफार्मर नहीं लगने की वजह से लो वोल्टेज की समस्या आज भी बरकरार है। हम लोगों को बिजली की समस्या है यहाँ पे, क्योंकि लो वोल्टेज इतनी है कि बच्चों की पढ़ाई में बहुत वो होता है। और यहाँ पर आदमी दिन भर मजदूरी करता है, 100-500 रुपए कमा के एक इलेक्ट्रिक संसाधन खरीदता है। लो वोल्टेज की वजह से वो आए दिन खराब होते रहता है ना। और पढ़ाई का तो इतना हाल है बच्चों का, मतलब इतना डिस्टर्ब होती है। हाँ, ये करेंगे वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लाइट देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे। ना कोई लाइट तो समय वोट देते समय कहता है कि ये कहते हैं बिंदुकथा है, उसके बाद कहते हैं राजस्व गाँव भी नहीं है। मतलब से आज हम कम से कम 15 सालों से जी रहे हैं। पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने हमारे इस बिंदुकथा में बिजली का उद्घाटन इसी जगह पर किया था, और आज हम लोग तिवारी जी तो नहीं है, लेकिन आज हमें इस बिजली के कारण ऐसे नरक जीना पड़ रहा है। तिवारी जी बिजली तो चला गए, लेकिन तब से 3 विधायक बदल चुके हैं। पंडित, उसके बाद दुर्गापाल जी आए, तो और क्या कहते हैं दुमका जी आए। राजधानी देहरादून में डेंगू के डंक का कहर जारी है। अभी तक डेंगू के कुल 32 मामले सामने आ चुके हैं। 170 मरीजों के सैंपल लिए गए, वहीं 9 मरीजों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रोजाना डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। डीएम सोनिका ने नगर निगम को डेंगू और चिकनगुनिया के रोकथाम के लिए प्रभावी तौर पर साफ सफाई और फॉगिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि के लिए नगर निगम और सीएमओ स्तर पर क्यूआरटी का गठन किया गया है। साथ ही आईसीडीएस के साथ में मिलकर लगातार बैठक की जा रही है। मलेरिया, चिकनगुनिया, इसके लिए ऑलरेडी क्यूआरटीज गठित हो चुकी हैं। हम लोग के निगम स्तर पे, सीएमओ लेवल स्तर पे, और जो अन्य विभाग हैं आईसीडीएस, उन लोगों की समन्वय बैठक लगातार चल रही है। पिछले 2 दिन से हम लोगों की बैठक में जो नए निर्णय लिए गए हैं, वे उन लोगों को सबको अवगत करा दिए गए हैं। जिस प्रकार से डेंगू के केसेस 2 या 3 केस प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं, हम लोगों की कार्रवाई जो है नियमित रूप से, जैसे ही केस डिटेक्ट होता है तो संबंधित क्षेत्र के सुपरवाइजर, आशा फैसिलिटेटर और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो सुपरवाइजर्स हैं, उनको जो है सूचित कर दिया जाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का।
सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार जल संरक्षण की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए जनभागीदारी से जाल खाल, खंती निर्माण के पारंपरिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार प्रदेश भर में जलाशयों, झीलों और चेक डैम निर्माण को भी प्रोत्साहित कर रही है। लोग जरूरत के हिसाब से पानी खर्च करें, इसके लिए प्रथम चरण में करीब 44 शहरी क्षेत्रों में हर पेयजल कनेक्शन पर मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकार ने हर जिले में एक सूखती नदी पुनर्जीवित करने का खाका तैयार किया है। इसके लिए नदियों के कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण में सहायक पौधों के रोपण के अलावा पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पानी की बूंद बूंद को बचाने के लिए सरकार सिंचाई के लिए ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। पानी की बूंद बूंद को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए जल संरक्षण में हम सभी भागीदार बने। जल है तो कल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र में संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है। वहीं लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि बरसात के चलते पानी दूषित होने के कारण लोगों को डायरिया, पीलिया, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। वहीं डॉक्टर सोनाली ने लोगों से बरसात के मौसम में पानी उबाल कर पीने और बासी भोजन ना करने की सलाह दी है। ये बारिश का मौसम है, तो इस समय थोड़ा सा पानी, अगर संक्रमित पानी से, ज्यादातर पानी से होने वाली बीमारियां ज्यादा होती है, जैसे आपका डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया। तो इन सब की जागरूकता के लिए जैसे अभी हमारा जनसंख्या पखवाड़ा चल रहा है, उसके साथ डायरिया पखवाड़ा भी साथ ही साथ हो रही है, जिससे हम आशा, एएनएम और हमारे जितने भी हम पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कार्य करते हैं, हम सब इस चीज की जागरूकता फैलाते हैं कि सही पानी, जैसे आपका पानी बाहर से नौला से कहीं से भी लाते हैं, उसको प्रॉपर बॉइलिंग करके या उसमें क्लोरीन का टैबलेट डाल के उसको सही मतलब संक्रमण रहित करके उसी पानी का सेवन करें। बाहर का खाना ज्यादातर खाने के लिए हिदायत दिया जाता है कि मना ही किया जाता है।
और कुछ भी इस तरह के लक्षण हो तो तुरंत सूचना दे, क्योंकि कहीं भी अगर घर में हो, गांव में हो, इस तरह की डायरिया की लक्षण पाई जाती है तो उनको ORS का घोल पिलाना और कैसे लेना है वो प्रॉपर बताया जाता है। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली से पुलिस कस्टडी से फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। 6 जुलाई को आरोपी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। वहीं घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। इस दौरान आरोपी संजय ने दरोगा मोहन भट्ट को बाइक से जोरदार टक्कर मारी थी, जिसमें दरोगा मोहन भट्ट के दोनों पैर टूट गए थे। गंभीर अवस्था में दरोगा मोहन भट्ट का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कुमाऊं IG ने आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम का उत्साहवर्धन करते हुए टीम की सराहना की। ये दिनांक 4 जुलाई को एक घटना हुई थी जिसमें एक लूट बल प्रयोग करके लूट की घटना कारित करने के बाद एक अभियुक्त जो है वो भाग रहा था, तो उसको हमारी पुलिस ने चैलेंज किया और अपनी जान पे खेल के अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए हमारे एक सब इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ा और वो उस घटना में 3 लोग घायल हुए थे और जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उनको काफ़ी गंभीर चोटें उसमें आई थी। उसके बाद इनको जो अभियुक्त था इसको हमने निगरानी में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती किया हुआ था, तो उस दौरान ये हमारे निगरानी से एस्केप हो गए थे। तो उसके बाद इनको हमने पकड़ने के लिए बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाया। एक तरफ जहां मैदानी क्षेत्र में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई है। लोगों ने जहां गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं कुछ लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेते नजर आए। लोहाघाट में करीब 1 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के बीच ठंड से बचने के लिए लोगों ने आग का सहारा लेना शुरू किया। ये लोहाघाट में लगातार 8-10 दिनों से पिछले बारिश होते हुए ठंड का माहौल यहाँ पर बनते हुए इसलिए इतनी ठंड बढ़ गई है कि हमें आग का सहारा लेना पड़ा। लगातार निरंतर 8-10 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ नीचे गर्मी से बेहाल है मौसम और हमारे पहाड़ों में लोहाघाट में इतनी ठंड हो रही है कि हमें आग का सहारा लेना पड़ा। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। गंगा चेतावनी निशान पर है, 294 मीटर के पास बह रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तटवर्ती इलाके पर निगरानी रखी जा रही है। मूसलाधार वर्षा से जगह जगह जलभराव हो गया है। वहीं हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों के पास गुजरने वाले नदी नाले भी उफान पर है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की चौकी सुमन नगर के पास से गुजरने वाली बरसती रो में अधिक पानी आने से 18 लोग पानी की चपेट में आ गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रभारी अर्जुन कुमार मैजाप्ता के साथ पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद पानी में फंसे हुए सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला। रुड़की में जगह जगह पर सड़कों में गहरे गड्ढे बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। आपको बता दें कि रुड़की में लगभग 6 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इस बारिश ने जनप्रतिनिधियों व भ्रष्ट अधिकारियों की पोल भी खोल कर रख दी है। शहर की सड़कें कई अलग अलग स्थानों से धंस चुकी है और गहरे गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सड़कें बनाते समय बड़ी लापरवाही बरती गई है। जिम्मेदार प्रतिनिधि अब ADB विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है और मैं समझता हूँ कि कल रात को रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। तो जो आपदा की स्थिति है मैं समझता हूँ इसमें लगातार सरकार मुस्तैद है और सरकार लगातार प्रशासन संपर्क बनाए हुए है सबसे। और सड़क टूट स्वाभाविक है ऐसे मौसम में, क्योंकि इससे पहले सड़क रुड़की की बहुत अच्छी थी और मैं समझता हूँ कि गड्ढा मुक्त सड़क हम लोगों ने करी थी। पर अब जो सड़कें ख़राब हुई हैं उनको दोबारा बनाने की व्यवस्था करी जाएगी। उसके लिए हम लोग आपदा में जो है एस्टीमेट बनाकर भेज रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भूस्खलन और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिससे मंगलवार को 13 और लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ ने मिलकर उत्तर भारत पर दोहरी मार मचाई है।
लगातार हो रही बारिश के कारण हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसमें दुगड़ा में कोटद्वार आ रही एक कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति छिटक कर झाड़ियों में गिर गया, जबकि दूसरा व्यक्ति नदी के तेज बहाव में कार से बहता हुआ निकल गया। बाहर निकला, जिसको लेकर एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जबकि कार में अन्य 3 व्यक्ति नदी के तेज बहाव में कार के साथ बह गए। इसमें से एक व्यक्ति का शव आज सुबह सिद्धबली मंदिर के पास से एसडीआरएफ ने बरामद किया और अन्य 2 व्यक्तियों की तलाश अभी भी जारी है। रुड़की के आसपास के क्षेत्र में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। रुड़की क्षेत्र के सलौनी नदी और रतमऊ नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। रतमऊ नदी का जलस्तर बढ़ने से रुड़की के कोर कॉलेज के पास बनी कॉलोनी में पानी भर गया और बारिश का पानी भरने से वहां रह रहे लोगों और छात्र छात्रा वहां फंस गए, जिसके बाद सूचना पर एसडीआरएफ आपदा की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को और छात्र छात्राओं को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। देखिए, कल बारिश हुई थी तो उसमें यहाँ पे थोड़ा पानी भर गया है, तो उसमें कुछ लोग फंस गए थे। यहाँ पे 3-4 फीट पानी है, तो उसी क्रम में पुलिस द्वारा, इसमें जल पुलिस द्वारा उन लोगों को रेस्क्यू करके उनको सेफली बाहर निकाला गया। सर, आपके द्वारा बढ़ेड़ी भी पहुंचे थे, वहाँ भी जो पानी घरों में भरा हुआ था, क्या मानते हैं अब स्थिति कैसी है वहाँ पे? अभी थोड़ी बेटर है, पानी रिसीड करने लग गया है, काफ़ी पानी कम हो गया। यहाँ पे भी पहले पानी ज़्यादा था, तो अब थोड़ा रिसीड होने लग गया पानी। और मैंने सब जगह निरीक्षण कर रहा हूँ, सब जगह देख रहा हूँ, जहाँ भी कुछ व्यवस्था करनी हो रही है वो कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें पता चला था कि पानी का जल स्तर बढ़ने से काफ़ी घरों में पानी घुस गया है, तो उसके बाद क्योंकि यहाँ से जाना संभव नहीं था, तो हमने यहाँ पे रेस्क्यू टीम बुलाई थी जो बोट्स के साथ आए थे और जो ट्रेन हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में। तो इनको हमें घर में भेजा गया था और इनके माध्यम से जो भी घर में लोग थे वो लोग सुरक्षित बाहर लाए गए हैं। वो लोग कुछ अपना वैल्यूएबल पोजेशन जो भी थे उसको लेकर आए हैं। पानी में हम पूरे डूबे हुए थे, हमको कैसे कैसे निकाला गया है। रेस्क्यू टीम उत्तराखंड की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है। थैंक यू टू द रेस्क्यू टीम। हम लोग कैसे कैसे निकले, बहुत बुरी तरीके से हम लोग अपनी जान बचाए। कई दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण रुड़की क्षेत्र के मिलाप नगर, गोलभट्टा और मोहनपुरा का इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, जिसके चलते खानपुर विधायक उमेश कुमार को सूचना मिली कि एक परिवार अपनी छत पर चारों तरफ पानी आने से फंस गया, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए उमेश कुमार खुद मौके पर पहुंच गए और एनडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक अधिकारियों की बिना मदद से ही उमेश कुमार के द्वारा खुद पूरे परिवार की लकड़ी की सीडी और टीम के साथ ऑपरेशन रेस्क्यू किया गया। जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैं खुद वहां पहुंच गया और मौके पर फिर हमने 2 ट्यूब ली, मोटरसाइकिल की, स्कूटर की, कार की, एक बड़ी ट्यूब ली और रस्सा और सब चीजें। फिर मैं खुद ही वहां पानी में उतर गया, छोटा सा एक रास्ता उस पर पैर रख के किसी तरीके से आगे जाके और सीढ़ी के माध्यम से उस परिवार को बचाया। सबसे पहले बच्चे को बचाया। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।